And how are you enjoying bowling at your IPL teammate Suryavanshi? It seems like you both are going to go pretty hard at each other in this series. Well, yeah, I think it's evens now, but you know, we got another two games left, and you know it could go anywhere. So you know, may the best man win. इंग्लैंड में चल रही है T20I सीरीज बिटवीन इंग्लैंड एंड इंडिया। इंडिया 2-0 डाउन चल रहा है। बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है टीम इंडिया की T20 इंटरनेशनल में अप्रोच की, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग सबको लेकर। इसी के ऊपर जोफ्रा आर्चर की स्टेटमेंट भी आ गई है। भाई जोफ्रा आर्चर तो सही एक्सपोज कर रहा है आईपीएल को। जोफ्रा आर्चर ने भाई आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि आईपीएल में रियल क्रिकेट नहीं होती है। अब जो है ना, मैं इंग्लैंड में आके रियल क्रिकेट खेल रहा हूँ। कहता है आईपीएल में स्मॉल बाउंड्री होती है, छोटी बाउंड्री होती है, वहां पे जो है ना वो फाटा ट्रैक होता है। इसी वजह से इंडिया के प्लेयर वहां पे जो है ना वो रन्स कर रहे होते हैं। यहाँ पे इनके लिए रन्स करना जो है ना वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। कहता है जब 200 रन हमने पिछले मैच में बोर्ड पे लगा दिए थे तो हमें पहले ही पता चल गया था कि इनसे चेस नहीं होना है। इसी वजह से जो है ना हम विकेटें मतलब लेने के बाद हंस रहे थे, क्योंकि हमें पता था कि इनसे नहीं हो पाएगा। भाई बंदा जो है ना हाथ पैर धो के ना इंडियन प्लेयरों के पीछे ही पड़ गया है जोफ्रा आर्चर। तीसरे ओडीआई मैच के बाद भी सेम चीज बोली थी, और आज चौथे मैच से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है सेम चीज यहाँ पे भी बोल दी है कि भाई रियल क्रिकेट जो है ना वो आईपीएल में नहीं खेली जाती है। जोफ्रा आर्चर ये कहते हैं, जोफ्रा आर्चर कहते हैं कि इंग्लैंड में ना टीम इंडिया को आइडिया हुआ है कि यार इट्स काइंड ऑफ अ फेयर प्ले क्या चीज होती है, अ बैलेंस बिटवीन बैट एंड बॉल। इट्स नॉट डिसरिस्पेक्टफुल। मैं पहले आपको बता दूं कि कोई बेइज्जती नहीं की गई। हेडलाइंस आपको यही मिलेंगी, जोफ्रा आर्चर ने इंडियन बैटर्स को ट्रोल किया है, आईपीएल को ट्रोल किया है। ऐसा कुछ नहीं है, टेक्निकलिटीज में उसने बात की है, ठीक है ना। ट्रोल वोल कोई नहीं किया, कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं किया। पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो आए, उनसे वैभव सूर्यवंशी पर सवाल किया गया तो उन्होंने बोला देखिए अभी जो है बराबरी हो चुकी है, यानी कि 1-1 हो चुका है। पहले उन्होंने मेरी बॉल पे छक्का मारा, फिर मैंने उनको आउट कर दिया। तो अब जो है आने वाले जो 2 मैचेस होंगे ना उसमें बड़ा मजा आने वाला है, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनको अगले दोनों मैचों में भी जल्दी आउट। जोफ्रा आर्चर ने ये कहा है कि यहाँ पर ना बैलेंस है बिटवीन बैट एंड बॉल। ही सेड कि आईपीएल में पिचेस दे आर वेरी मच फ्लैट, बाउंड्रीज वो छोटी होती हैं, उसकी वजह से बॉलर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, ठीक है। डिफेंसिव माइंडसेट हो जाता है, और सबसे ज़्यादा इस चीज़ जो डैमेज कर रही है ना आईपीएल की पिचेस, वो टीम इंडिया को ही कर रही है। ये तो मेहमान पार्टी है ना, आएंगे 2-2.5 महीने खेलेंगे, पैसे कमाएंगे, निकल जाएंगे। जो वहां की जंपल लॉट है ना, प्रॉब्लम उसको आ रही है, और वो प्रॉब्लम अब आप देख भी रहे हैं। तो जोफ्रा आर्चर ने कहा कि जब आप यहां पर आते हैं ना इंग्लैंड में, तो यहां पर बाउंसी ट्रैक्स हैं, यहां गेंद उठता है, ठीक है। यहां बैक ऑफ द लेंथ 6-8 मीटर की जो लेंथ है वो भाई बेस्ट है, ठीक है ना। बैक ऑफ गुड लेंथ जिसको हम कहते हैं, या बैक ऑफ लेंथ जिसको हम कहते हैं, साइड के वहां पर जनाब कहानी जरा बिल्कुल डिफरेंट है। अब आप नॉटिंघम को अगर देखें, ये जो ग्राउंड है, अगर आपने इसको एरियल देखा हो ना, तो आपको ना ये यकीन करें बिहार में किसी किसान के ना खेत का नक्शा लगे। सीरियसली ये इसकी बड़ी अजीब सी डायमेंशन है, ठीक है। ऊपर से इधर जो है, जो नया गेंद है ना वो उठता है नॉटिंघम में। ये कुछ जैसे कहते हैं इसी सीरीज के लिए नहीं, ये नॉटिंघम में पहले ही है। तो इस ग्राउंड के हिसाब से ना आपको एडजस्ट करना पड़ता है। जोफ्रा आर्चर ने भाई साफ सीधा कहा कि भाई देखो 200 आईपीएल में डिफेंड करना आज की डेट में वो थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। 200 रन वहां पर आप कह सकते हो कि कंपैरेटिवली उसमें बैटिंग साइड को फेवर करते हो कि यार वहां वो कर जाएगा। उसमें ये नहीं कि यार बॉलर्स में कुछ दम ही नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई विकेट में ना कुछ परचेज होता ही नहीं है। आप देख रहे हो कि बेल्टर टाइप के विकेटें होते हैं, मतलब फ्लैट विकेट्स हो गए, और मैदान के जो डायमेंशंस हैं, स्मॉल ग्राउंड्स हो गए, जहां पर कुछ मैदान ऐसे हैं जहां पर 60 मीटर 65 मीटर डायमेंशन भी होती हैं। कुछ साइड हमने ईडन गार्डन्स की देखी हैं कि आपकी ऑन साइड हो गई छोटी बाउंड्री, चिन्ना स्वामी, वांकड़े। तो कह सकते हैं भाई बैटर को कोई फियर ही नहीं है ना। जोफ्रा आर्चर जिन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, और उन्होंने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्यवंशी का ही जिक्र किया। उन्होंने कहा आई थिंक इट्स इवन फॉर नाउ, अब बराबरी हो चुकी है। वी हैव गॉट अनदर 2 गेम्स, हमारे पास 2 गेमें और हैं, एंड इट कुड गो एनीवेयर, और ये किसी भी तरफ जा सकता है। हो सकता है कि वैभव मेरी बॉल पर रन्स बना दे, या फिर मैं उनको अगले 2 मैचों में भी आउट कर दूं, लेकिन मे बी द बेस्ट मैन विन। उन्होंने कहा कि जो अच्छा करेगा वही आगे जीतेगा।
बैक टू बैक 2-3 साल इंडिया आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जीता है, और क्या ये 2-3 मैच हारने से टीम इंडिया खराब हो गई है? मुझे सिर्फ इतना बता दो, अभी कल जब वैभव सूर्यवंशी पकड़ के घंटा बजाएगा या अभिषेक घंटा बजाएगा, शेर अय्यर बजाएगा, तो भाई साहब इसका मुंह बंद हो जाएगा। एज अ पाकिस्तानी मैं टीम इंडिया को शुरू से सपोर्ट करता हूं। टीम इंडिया वो टीम है जो ऑस्ट्रेलिया को जाकर ऑस्ट्रेलिया में हरा के आई है, लेकिन वहां कप्तान सूर्य कुमार यादव था। भाई ये वो टीम है जो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर टेस्ट हरा के आई है। ये वो टीम है जो आज तक इंग्लैंड से भाई T20 सीरीज ही नहीं आ रही। आर्चर को लेंथ बॉल आउटसाइड द ऑफ स्टंप, वही जो ये जिसे कहते हैं बल्ला खोलता है, फेस ऑफ द ब्लेड, ठीक है, ऑन दी ऑफ साइड छक्का। जोफ्रा आर्चर को पहली बॉल पे छक्का मारा उसने, जॉश टंग को पहले ओवर में उसने बख्श दिया, लेकिन उसके बाद उसने उसको भी धर दिया। तो वो तो खेलेगा भाई, वो तो 20 में 40-50 वाला बंदा है, और उधर से अभिषेक भी कुछ इसी तरीके का है। लेकिन ये मुझे समझ नहीं आया कि इन बेवकूफों को अगर डेब्यू करवाना ही था तो क्या इतना इंतजार। यहां पे कोई बाउंड्री आप यूं समझे कि आपने यूं करके किया ना, या बबल फेंकी, तो पता चले बबल बाउंड्री से बाहर चली गई है, ठीक है, और इस तरफ करके आपको दूरबीन लगानी पड़ जाए कि अबे बाउंड्री किधर गई, यहीं कहीं रख रहे थे बाउंड्री कुशंस, वो इस टाइप का ग्राउंड है। तो ये जो जोफ्रा आर्चर ने बात की है ना कि यार आईपीएल में बाउंड्रीज छोटी होती हैं, पिचेस फ्लैट होती हैं, तो वहां पर एक इंटायर डिफरेंट किस्म का बॉल गेम करना पड़ता है। ये जोफ्रा आर्चर के ना आईपीएल में तकरीबन कोई 6 सीजन है। 5 वो खेला राजस्थान रॉयल्स की तरफ से, एक वो मुंबई इंडियंस की तरफ से खेला था बैक इन 2023। इसने स्टार्ट किया था 2018 में, 18 खेला, 19 खेला, उसके बाद आई थिंक सो 20 भी खेला था ये राजस्थान रॉयल्स की तरफ से। फिर उसके बाद ये 2 साल नहीं खेला, 21-22 नहीं खेला था, 23 में ये मुंबई इंडियंस में गया, और उसके बाद ये वापस आ गया था राजस्थान रॉयल्स में। 2024 भी ये नहीं खेला था, 25-26 में ये वापस आया था। अच्छा, इसकी इकोनॉमीज अगर आप देखें, आप इसको आपके ना इसको पहले 3-4 सीजन आपको इसकी इकोनॉमी 6-7 में नजर आएगी, ठीक है। ये लास्ट दो हैं 26 और 25 जिसमें इसकी इकोनॉमी 9 पर गई है। भाईजान जोफ्रा आर्चर पूरा भैन का टगा साबित हुआ है। जोफ्रा आर्चर बेटा कल तक तो आईपीएल खेलने के लिए तरसे जा रहा था, कल तक आईपीएल के कदमों में तेरा सर था, और आज वही सर उठा के अपने पापा के सामने जो है तू तमाश भी नहीं कर रहा है। तेरी ऐसी की तैसी आईपीएल को एक्सपोज किया जोफ्रा आर्चर ने। भाई ये कोई छोटी बात नहीं है। आईपीएल इंडियन प्रीमियम लीग, इस दुनिया की सबसे बड़ी लीग को इसकी एक्सपोज करने की हिम्मत जुर्रत कैसे हो गई? कल तक ये तरले कर रहा था मुझे जो वो आईपीएल वालों खिला लो, आईपीएल वालों खिला लो। चलो यार इसका थोड़ा बहुत नाम भी है, लेकिन इसने पूरे आईपीएल को एक्सपोज कर दिया। लेकिन इसके साथ साथ इसने इंडिया का जो टैलेंट था, लाइक अभिषेक, ईशान, शेर अय्यर, तिलक वर्मा, वैभव सूर्यवंशी जो इसकी टीम में भी था राजस्थान में, उसको भी नहीं बख्शा। जोफ्रा आर्चर ने वर्ल्ड चैंपियन की डिसरिस्पेक्ट कर दी है, इंसल्ट कर दी है। ओ भाई बैक टू बैक 2-3 साल इंडिया आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जीता है, और क्या ये 2-3 मैच हारने से टीम इंडिया खराब हो गई है? मुझे सिर्फ इतना बता दो, अभी कल जब वैभव सूर्यवंशी पकड़ के घंटा बजाएगा या अभिषेक घंटा बजाएगा, शेर अय्यर बजाएगा, तो भाई साहब इसका मुंह बंद हो जाएगा। एज अ पाकिस्तानी मैं टीम इंडिया को शुरू से सपोर्ट करता हूं। टीम इंडिया वो टीम है जो ऑस्ट्रेलिया को जाकर ऑस्ट्रेलिया में हरा के आई है, लेकिन वहां कप्तान सूर्य कुमार यादव था। भाई ये वो टीम है जो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर टेस्ट हरा के आई है। ये वो टीम है जो आज तक इंग्लैंड से भाई T20 सीरीज ही नहीं आ रही। और जोफ्रा आर्चर साहब उठ के जो है वो वर्ल्ड चैंपियन टीम की इंसल्ट कर देता है। क्या बोला है जोफ्रा आर्चर ने, वो मैं आपको पॉइंट बताऊंगा कि इसकी जुर्रत कैसे हुई। भाई अब तो ये आईपीएल से बैन होगा, इसका घंटा बजेगा, क्योंकि आईपीएल के खिलाफ किसी की बोलने की हिम्मत नहीं है। हैरी ब्रोक ने तमाश भी नहीं की, हैरी ब्रोक को बाहर कर दिया। अब जोफ्रा आर्चर ने भाई आईपीएल को तो एक्सपोज किया, लेकिन इसने जो इसके अंदर का टैलेंट था सब कुछ एक्सपोज कर दिया, वहां के स्टेडियम को एक्सपोज कर दिया। यार अगर तुझे इतना बुरा लगता था आईपीएल में जाना, तूने उनका नमक खाया, ठीक है भाई। देखो मैं भी जो है वो टीम इंडिया को सपोर्ट इसलिए नहीं करता कि वो मुझे प्यार करते हैं इंडियन लोग, ठीक है, मुझे प्यार करते हैं उनकी वजह से यार मेरा जो है वो घर चलता है। वैसे भी
अल्लाह की कसम मैं सच्ची बातें करता हूं, इंडिया लोग वाकई प्यार करने वाले लोग हैं। मुझे पाकिस्तान से तो इतना प्यार ही नहीं मिला, ये मैं आपको ऑन एयर कह रहा हूं। इंडिया लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन मैं बातें भी तो सच्ची करता हूं, गलत तो नहीं। अब वैभव सूर्यवंशी, मुझे इतना बताओ, जिसको वसीम अकरम ने बोला कि ये जनरेशनल टैलेंट है, जोफ्रा आर्चर उठ के कह रहा है ये टैलेंट ही नहीं है। भाई शुएब अख्तर, पिंडी एक्सप्रेस, जिसने बोला वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा बहुत कमाल का टैलेंट है, जोफ्रा आर्चर कह रहा है टैलेंट ही नहीं। यानी कि जोफ्रा आर्चर बराबर है तनवीर अहमद। जो तनवीर अहमद ने बोला था कि 50 मीटर की बाउंड्री के ऊपर इंडियन प्लेयर्स बैटिंग करते हैं, जोफ्रा आर्चर ने सेम बात बोली है जी। इंडियन की पिचेस की डायमेंशंस, वहां पाटे विकटे हैं, तो यहां एक्सपोज हो गया, यहां पकड़ के तेरा घंटा जब वैभव सूर्यवंशी ठोकेगा ना, तुझे समझ आ जाएगी। यार मैं हैरान हूं कि जिसको डेल स्टेन ने बोला कि तेंदुलकर से बड़ा प्लेयर है, तो उसके बारे में बात कर रहा है। मुझे इतना बता, जिसको तेंदुलकर ने खुद बोला है, तो यार ही इज अ प्रॉपर बैट्समैन। जब सचिन भाजी ने बोल दिया तो बात खत्म है, तेरी क्या औकात है, तू बैट्समैन है। दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम अभी इतना गंदा क्रिकेट खेल रहा है कि जोफ्रा आर्चर ने भी टीम इंडिया का मजाक उड़ा दिया। दोस्तों जोफ्रा आर्चर का कहना है कि ये पाटा पिच नहीं है, जो आईपीएल नहीं है, जो आप यहाँ पे चौके छक्के लगाओगे 250 और 300 रन मारोगे। दोस्तों टीम इंडिया भी इतना गंदा खेल रहा है, आयरलैंड जैसी टीमों से क्लीन स्वीप होना पड़ा और इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों में 2 मैच हार गए हैं और लग रहा है कि 4-0 ना हार जाए। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।